समय में आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सीधा बात करता हूँ कट ऑफ पर जो क्या रह सकती है। देखें टीआरए जूनियर अकाउंटेंट का जो कट ऑफ है जनरल कैंडिडेट, ये मार्क्स जो है फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों के कंबाइंड है। 900 नंबर में से आपके ये प्राप्तांक जो है जो मैंने लिखे हैं और परसेंटेज के टर्म पे भी लिखे हैं मैंने। जनरल के जो कैंडिडेट हैं 485 नंबर जिनके हैं, परसेंटेज वाइज बात करूं 53.88% पे जो है वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। हाँ, मैंने रेंज भी नहीं लिखा है, आप सेफ मान सकते हैं। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है 470 मार्क्स 52.22% पे अपने आप को सेफ मान सकते हैं। जो एससी कैंडिडेट है वो 45% पे अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं। एसटी के कैंडिडेट जो 375 मार्क्स 41.66% पे अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी का कैंडिडेट 470, मतलब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सेम टाई 52.22% पे आ रहा है। एमबीसी जो है वो अपने आप को 450 मार्क्स 50% पर सेफ मान सकते हैं। और जो एमई कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई अगर एग्जाम कर लिया है 40% पे, वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ये वो स्टूडेंट के मैंने कैटेगरी बताई है। जैसे जनरल के जो सीट्स हैं उसका जो लास्ट कैंडिडेट है वो ऑलमोस्ट इस मार्क्स के ऊपर अपने आप को सुरक्षित करेगा। ये आंकलन जो है वो हमारा सृजन का आंकलन है। % लोग 80% आप मान लीजिए जो मुझसे जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी की थी और वो मुझसे जुड़े हुए हैं, और उनके बंदों से जिन्होंने मुझे मार्क्स भेजे हैं उनमें मैं बताता हूं कि क्या मुझे अब तक डाटा प्राप्त हुआ है, उसके हिसाब से मैं कट ऑफ बता रहा हूं। और मुझे लगता है कि उस कट ऑफ से आगे ज्यादा तो नहीं जाएगी। कुछ लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी और कट ऑफ भी अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं कुछ लोगों के अच्छे नंबर है तो कम लगेगी और कम नंबर है ज्यादा लगेगी। लेकिन जो मुझे डाटा बता रहा है वो मैं कट ऑफ आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये डाटा मैं नहीं बता रहा हूं, ये डाटा आप लोगों ने भेजा है। तो पहले बात कर लें मेल की मैं बता रहा हूं। एचसी की कट ऑफ जा रही है 44-45%, एससी कैटेगरी की कट ऑफ 44-45, एसटी की जा रही है 46, मतलब 45-40 जा रही है एसटी की, 45-40 जो मैंने ये डाटा बनाया उसके हिसाब से। और एमबीसी की कट ऑफ बता रहा हूं 49-50, एमबीसी की कट ऑफ 49-50 जा रही है। और ईडब्ल्यूएस की थोड़ा, ईडब्ल्यूएस में एमई वाले कैटेगरी वाले भी थोड़ा सा फर्क डाल रहे हैं, क्योंकि जो 8 लाख से अधिक 8 लाख से कम इनकम है वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसलिए मैंने जहां पर नजर डाली है तो 51-52% में बता रहा हूं ईडब्ल्यूएस की। ये सारी कट ऑफ में बता रहा हूं, एक गुने की बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जनरल की, पहले ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी की मैं 2 कट ऑफ बता रहा हूं। एमई वाले उनको नहीं मिलते हैं तो मैं बता रहा हूं 53-54, एमई वाले कम इफेक्ट डालते तो 53-54 कट ऑफ बता रहा हूं। और अगर एमई वाले थोड़े ज्यादा इफेक्ट डालते तो 1% केवल आगे बढ़ा रहा हूं 54-55। एमई वाले अगर ओबीसी पर ज्यादा इफेक्ट डालते तो 54-55 तक जा सकती है, 55 से ऊपर तो नहीं जाएगी किसी भी हालत में। और इसी प्रकार जनरल की बात कर लेता हूं। जनरल की अगर एमई वाले इफेक्ट नहीं डालते तो 54-55, और एमई वाले इफेक्ट डालते तो 55-56। एमई वाले इफेक्ट डालते हैं तो 55-56 और एमई वाले इफेक्ट नहीं डालते तो 54-55। ये मैं जनरल की कट ऑफ बता रहा हूं। अब अपन बात कर लेते हैं फीमेल कट ऑफ की। फीमेल की बातें कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूं एससी एसटी की, तो एससी एसटी की सीटें खाली जा रही हैं 41। एससी एसटी का अगर सेकंड पेपर में आप पास हो तो आप बिल्कुल श्योर हो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं एमबीसी की। तो एमबीसी की मैं 44-45 बता रहा हूं। एमबीसी फीमेल की बातें कर रहा हूं 44-45। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की 40-47, ये मैं फीमेल की बातें कर रहा हूं 40-47 और एक गुने की बातें कर रहा हूं, फाइनल एक गुने की। उसके बाद ओबीसी की, तो ओबीसी की 47-48, ये मैं एक गुने की बात कर रहा हूं। ओबीसी फीमेल 47-48 और जनरल की बात कर रहा हूं तो 48-49, फीमेल की 48-49, ये मेरी द्वारा बताई गई कट ऑफ है। अगर आप ये कट ऑफ के बारे में या वीडियो के बारे में कुछ रहने की उम्मीद है। कुछ विद्यार्थी ये कहेंगे सर आप बहुत ज्यादा बता रहे हैं, और कुछ विद्यार्थी मतलब ये भी सर कम बता रहे हैं, आप ज्यादा कट ऑफ देखने को मिलेगी, एमई की वजह से भी कट ऑफ में वेरिएशन आएगा। तो साथियों लेकिन मैंने जो मोटे तौर पर एनालिसिस करके बताया आपको वो मेरे हिसाब से 295 जिस विद्यार्थी के आ रहे हैं बहुत अच्छे हैं। मैं नहीं उनका फाइनल सिलेक्शन का डेफिनेटली हो जाएगा, लेकिन उनके बहुत अच्छे चांस है कि वह सिलेक्ट हो सकता है। लेकिन इसमें साथियों एक दूसरी चीज ओबीसी को लेकर है। ओबीसी का सबसे अहम रोल है, क्योंकि ओबीसी के अपने देखिए 45,000 विद्यार्थी पास हुए मेरे हिसाब के लिए। तो 45,000 विद्यार्थी है, जबकि जनरल के 5,000 विद्यार्थी थे। तो जो जनरल की 1200 सीटें हैं, मेल की 1200 सीटें, इसमें ओबीसी जो विद्यार्थी वो सबसे ज्यादा आएंगे सर। ओबीसी जो ज्यादा सबसे ज्यादा ओबीसी विद्यार्थी जनरल सिलेक्ट कोई दो नहीं, विद्यार्थी ज्यादा है ओबीसी जो जिन्होंने मेडिकल क्वालिफिकेशन, तो इनमें कट ऑफ में ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और एमई की वजह से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को इसमें कोई दो नहीं नुकसान होगा सर। अब कितना नुकसान होगा इसके बारे में तो अभी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन ये जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में जो अंतर देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। मात्र मैं मानता हूं कि 485 ये ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है। और हो सकता है साथियों कि जनरल ओबीसी की कट ऑफ में बहुत ही कम अंतर देखने को मिले, उसका 2-3 नंबर का भी अंतर, क्योंकि ये अंतर ज्यादा तब क्रिएट होता है डेफिनेटली जब एमई की अगर रोल इसमें नहीं होता। एमई की वजह से जो ओबीसी है उसकी कट ऑफ और जनरल की कट ऑफ ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अब विद्यार्थी बता ये भी था कि सर जो एमई की जो कट ऑफ गई है सीटी की वो मात्र 31 नंबर का ये लास्ट, तो वो इतने इंटेलिजेंट तो है नहीं कि वो सर ओबीसी और जनरल की सीट वो ले लेंगे, ओबीसी जनरल में वो क्वालीफाई कर जाएंगे। लेकिन साथ में जो आरक्षण की व्यवस्था है इसके अंदर उनको ओरिजिनल आरक्षण दिया गया, पहले एमई के पूरे विद्यार्थी को कराया जाएगा और उनको ओबीसी की सीटें डिडक्ट की जाएगी पहले जिस कैटेगरी में वो है, उसकी वजह से ओबीसी वालों को नुकसान होगा। ईडब्ल्यूएस वालों को देखते हैं ज्यादातर एमई है वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है, इस वजह से इसमें ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा नहीं। 485 मेरा मोटे तौर पर अनुमान है कि कट ऑफ जानी तो ये लगभग 80%। उसके बाद में अगर ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में साथियों को ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो थोड़ा बहुत ईडब्ल्यूएस की मैं मानता हूं कट ऑफ थोड़ी बहुत कम रहती है, लेकिन इसकी भी 480 लगभग 53% इसकी भी कट ऑफ रहने की उम्मीद के साथ राउंड कट ऑफ रहती है। उसके बाद मेन फैक्टर एमबीसी में 460 सीटों के आधार पर 460 रहती है। उसके बाद है एससी और एसटी में वेरिएशन है साथियों, वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। एससी और एसटी के लिए जो 30% जो फर्स्ट में था दोनों को मिला के 35%, इसमें एससी और एसटी की कट ऑफ उसमें बहुत ज्यादा अंतर मिलेगा। निश्चित तौर पर इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा आएगा। तो जो मैं मानता हूं कि एसटी की कट ऑफ है वो 410 के लगभग, और नहीं जो एसटी की कट ऑफ है वो है 390 के लगभग। मैं मानता हूं 390 के लगभग इनकी कट ऑफ रहने की चांसेस है। तो जो 410 है वो साथियों लगभग अपनी होती है 45%, और जो 390 की बात करें तो है 43%। तो
जो हम लोग कहते हैं सॉलिड बात कहते हैं, नहीं तो नहीं कहते। मैं चाहूँ तो रोज शाम को यूट्यूब पे आके कुछ ना कुछ फर्जी बातें करूँ, मैं नहीं करता। जब कोई काम की बात होती है मैं तभी आपसे मिलता हूँ। अब कट ऑफ क्या रह सकती है, मैं फिर से लौट के वहीं आ जाता हूँ। मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 45% से लेकर 52 के बीच में रहेगी। अब ये 7% का मार्जिन मैंने क्यों रखा? 7% का मार्जिन मैंने इसलिए रखा क्योंकि हम एक लिमिटेड स्टूडेंट से कनेक्टेड है। अगर मेरे पास में मान लो कि 3000-4000 बच्चों का डाटा है कि उनके कितने नंबर आ रहे हैं, तो उसमें एक तो ये डाउट है कि वो बच्चा कितना सच बोल रहा है। हो सकता है बच्चा झूठ बोल रहा है, वो सही नंबर बता ही नहीं रहा, आ रहे हैं 200 बता रहा है 400। दूसरी बात है कि जो 1000-2000 का 4000 का एक ग्रुप है, मतलब उन बच्चों का जो मेरे से कनेक्टेड है, उन बच्चों के बेसिस पे मैं ये अंदाज नहीं लगा सकता कि उनके अलावा राजस्थान में जिन बाकी बच्चों ने पेपर दिया उनका क्या स्टैंडर्ड है। और एक सबसे बड़ा डर क्या रहता है? सबसे बड़ा डर रहता है नकल का। अगर कहीं ना कहीं चोरी छुपे नकल हुई होगी, कोई पेपर लीक हुआ होगा या कहीं से फ्रॉड हुआ होगा, तो उस बेसिस पे डेफिनेटली मेरिट हायर साइड चली जाती है। एग्जांपल है आपके सामने, एसआई भर्ती में 100 के 100 क्वेश्चन लोगों को पता थे पहले से क्या आएंगे। यूआरओ भर्ती के अंदर आप देख लीजिए, यूआरओ भर्ती के अंदर ऑलमोस्ट 100% वाले बच्चे पास। उन सब कारणों से मैंने इस रेंज को थोड़ा सा बढ़ा रखा है। नहीं, मैं ये मानता हूँ 45 से 48-49% के बीच में ही कट ऑफ रहेगी, लेकिन कुछ स्कोप वहाँ पे है। फिर भी 45 to 52%, 45 से 52% के बीच में अगर आप अटक रहे हैं तो आप अपने आप को सिलेक्टेड मानिए। और मैं उन सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि जिनके नंबर 52% से ऊपर हैं, आप निश्चिंत होकर और आराम से बैठिए, टेंशन ना लीजिए, ना घर वालों को दीजिए। आपके सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं। बस 2 चीज़ों की भगवान से दुआ कीजिए रोज उठ के, क्या क्या, कोई नकल ना हुई हो और पेपर कैंसिल होने जैसा कुछ भी ना हो। अगर पेपर ऐसे स्मूथली आगे चला गया, रिजल्ट आ गया, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म। दूसरी बात आती है ओबीसी में क्या कट ऑफ रहेगी। तो ओबीसी में भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जनरल ओबीसी की कट ऑफ लगभग बराबर रहेगी। आधा 1% का वेरिएशन हो सकता है, बट वही 45 से लेकर 52% तक कट ऑफ रहेगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि अनुसूचित जाति जनजाति में क्या कट ऑफ रहेगी, तो एससी एसटी की जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं 45% से नीचे रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ 42 से 45 के बीच में ये कट ऑफ रहेगी। अगर 45 से ऊपर आपके नंबर है, आपके सिलेक्शन के पूरे चांसेस है। फीमेल कैटेगरी, विडो कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। विडो कैटेगरी के अंदर मैं पहले भी कह रहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ, अगर आपने पासिंग मार्क्स अटेंड कर लिए तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, चाहे एससी कैटेगरी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से, किसी से भी, बहुत सारी सीटें विडो कैटेगरी के अंदर आपको वैकेंट नजर आएंगी, खाली जाएंगी सीटें। उसका कारण क्या है कि जो सेकंड पेपर है उसमें बहुत सारे लोगों के पासिंग मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, और पासिंग मार्क्स नहीं आएंगे तो वो सीटें डेफिनेटली खाली रहेंगी। अच्छा, बीच में एक मैं छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से कर लेता हूँ कि सभी, चलिए जनरल से शुरुआत कर लेते हैं। जनरल से अगर मैं बात करूँ तो जिस भी विद्यार्थी के जनरल में 50 से 55% मार्क्स भी आ रहे हैं वो एकदम सेफ है। अब मार्क्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 50 से 55 जो प्रतिशत है, कितना बन जाएगा? 50% आपको पता है 450 है, और 55% यानी कि 500, ये ऊपर का आंकड़ा है, ठीक है। तो इसके बीच में कहीं भी अगर आप रहते हो तो आप सेफ जोन में हो। ओबीसी की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं 45 से लेकर 50 या 52% तक मान सकते हो। 45 से थोड़ा सा ऊपर ही मान सकते हो आप, 46-47% तक। तो कम से कम 45% की भी अगर बात करूँ तो 405 से लेकर 450 मार्क्स के बीच में, थोड़ा सा इसको रिवाइज भी अगर करते हो तो 420 से लेकर 450 मार्क्स के बीच में ओबीसी का रहने का अनुमान है। एससी एसटी की बात करता हूँ, मैं थोड़ी कमाई की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 40 से 45% में पास हो जाएंगे सभी विद्यार्थी, क्योंकि देखिए पेपर 2 में काफी विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनका पेपर 2 क्वालिफाई ही नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम पासिंग मार्क्स उनको वहाँ मिल ही नहीं रहे, ठीक है। 40 से 45% की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं 360 से लेकर 405 मार्क्स के बीच में कहीं ना कहीं रह सकता है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की मैं अप्रॉक्स ओबीसी के आसपास ही रहने के अनुमान लगाता हूँ, क्योंकि आपने सभी एग्जाम्स देखे हैं, ईडब्ल्यूएस एमबीसी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, ओबीसी कहीं ना कहीं आसपास रहता है। जो भी आपकी ओबीसी वगैरह का है ना, तो वो ईडब्ल्यूएस और एमबीसी आसपास आप देख सकते हो। फिर भी अगर बात करें तो कम से कम 44 से लेकर 48% की बात यहाँ पे कर सकते हैं। तो 400 से लेकर आप 440 मार्क्स तक यहाँ पे मान सकते हो, ठीक है, इसमें ईडब्ल्यूएस और एमबीसी के अंदर। ये तो बात होगी सभी कैटेगरी की मेल कैंडिडेट। अगर मैं बात करूँ सभी कैटेगरी में फीमेल की, तो फीमेल के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिनके भी फीमेल में अपनी कैटेगरी में मिनिमम पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, वो यहाँ पे अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो, क्योंकि जनरल की जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो अलग है, एससी एसटी की मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो अलग है। तो इनमें जो अपनी फीमेल कैटेगरी की जो आपकी मिनिमम जो भी फीमेल कैटेगरी है वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो भी मिनिमम पासिंग मार्क्स है ना, उतने अगर आप आ रहे हैं दोनों पेपर में, आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। वही